तो रावण बसारंग है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो अपन ने कल शुरू करा था, हरियाणा के जिले शुरू करे थे और पंचकुला जिले से शुरुआत करी थी, जो कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है भाई। ठीक है, तो भी आज आप जो बचा टॉपिक है अपना पंचकुला का, वो बात कराएंगे, उसके बारे में बात कराएंगे। और भाई बहुत हेल्पफुल हो गया खतर जो है, या वीडियो हेल्पफुल होगी बहुत, क्योंकि जो जिले हैं भी उन तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा हुआ है। मतलब बात है कि भाई सारी जो और स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसका कुछ ना कुछ निचोड़ है इसमें जो जिला में पावा है। ठीक है, और बाकी बची हुई बात हो उसके बारे में बात करेंगे। तो भी आज आप जो करने जा रहे हैं पंचकुला जो बची हुई बात है, वो जो मतलब इसके जो बारे जानकारी है उसके बारे में बात कराएंगे भी। तो वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य भाई पंचकुला में है। खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है भाई। ठीक है, यहाँ पर दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाओ कि नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट अभी पिछले सीटी में आया वो 2022 में, नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो भी नाडा साहिब गुरुद्वारा है ये पंचकुला में है भाई। ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, पंचकुला में है। और गुरु गोविंद सिंह जब बगानी का युद्ध लड़न जाओ थे ना, तो कौन से गुरुद्वारा में रुके थे, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा में रुके थे। आते समय उसने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे, उन्होंने कपाल मोचन गुरुद्वारा में रोड़े धोकर रख दिए थे, इसलिए उसको हथियारों वाला गुरुद्वारा कहा जाता है, जो कि यमुनानगर में कपाल मोचन। और नाडा साहिब मजान देने रुके थे भाई। गुरु गोविंद सिंह बगानी के युद्ध में जाते समय यहां पर रुके भी। तो कौन से गुरुद्वारा में रुके थे, नाडा साहिब गुरुद्वारा में रुके थे भाई, जो कि पंचकुला में है। ठीक है, और भी बात करें अगर स्टेडियम के बारे में बात करें, तो भी ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम भाई, तो पंचकुला में है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी पंचकुला में है। अगर देवीलाल फुटबॉल स्टेडियम आ जाओ, अकेला देवीलाल स्टेडियम आ जाओ, तो गुरुग्राम में है भी देवीलाल स्टेडियम। ये फुटबॉल और हॉकी का ग्राउंड है भी, तो ये कहाँ पर है भी, गुरुग्राम में। ठीक है, देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में भी। और ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला सेक्टर 3 में शायद ये, जहाँ पर प्लस का जो है फिजिकल हो रहा है। ठीक है, पूछा जावे कि लॉन टेनिस एकेडमी कहाँ पर है, लॉन टेनिस अकादमी, सॉरी एकेडमी आ हुआ, लॉन टेनिस एकेडमी भी यह पंचकुला में है। अगर टेनिस एकेडमी आ जाओ तो वो गुड़गांव में है, लॉन टेनिस आ जाओ तो पंचकुला में है भाई। नेक्स्ट बैडमिंटन एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, तो बैडमिंटन एकेडमी है जो या पंचकुला में है भाई। बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर है, पंचकुला में है। और लॉन टेनिस एकेडमी कहाँ पर है, पंचकुला। अगर पूछा जाओ कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है, तो पंचकुला की सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या
तो किस जिले की है, तो भी पंचकुला जिले की है। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पंचकुला जिले की है। अगर पूछा जावे कि भी जनसंख्या भी सबसे कम किस जिले की है, तो पंचकुला की भी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला या जनसंख्या किस जिले की हो जाएगी, तो भी पंचकुला की हो जाएगी भी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की हो जाओगी, तो भी पंचकुला की हो जाओगी। आगे बात समझ में। तो भी जो और बात करा कि भी यार मुख्यालय बहुत ज़्यादा पाया जावा है, किस किस चीज़ का पाया जावा है उसके बारे में बात करांगे। मुख्यालय एडिंग डाला भी, मुख्यालय भी। ठीक है, इन्हों बात करें भी किस किस चीज़ का, किस किस विभाग का मुख्यालय पाया जाता है। सबसे पहले बात करें भी HSSC के बारे में। HSSC 28 जनवरी 1970 को इसका स्थापना करी गई थी। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी। ठीक है, और भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। और पहले नाम इसका पेपर में आ चुका है, अभी पहले नाम क्या था इसका, तो इसका जो पहले नाम था तो SSSB। ठीक है, सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी, ये पहले नाम था भी इसका SSC का। और वर्तमान अध्यक्ष अभी हिम्मत सिंह गुर्जर। SSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हिम्मत सिंह गुर्जर, और कैथल से उनका संबंध है भाई। ठीक है, और नंबर 2 के बारे में बात करा भी HPSC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है। 1966 में स्थापना करी गई थी HPSC की। ठीक है, और HPSC है जो इसके पहले अध्यक्ष थे जो दरबारी लाल गुप्ता थे, वर्तमान में आलोक वर्मा। पूछा जाओ कि तीसरा कौन सा है, तो भी हरियाणा आवासीय बोर्ड। हरियाणा आवासीय बोर्ड इनका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है। और 1971 में हरियाणा आवासीय बोर्ड की स्थापना करी गई थी भी। हरियाणा आवासीय बोर्ड की स्थापना जो है करी गई थी। अगर आप अपना पूछ ले हुआ है कि HSEB हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना भी 3 मई 1967 को हुई थी, जो कि हरियाणा में बिजली बोर्ड बना था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है। HSBEB हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और जो यो है 2 भागों में बटा था भाई, 2 भाग हुए थे इसके 1998 में। कौन कौन से हुए थे, पहला भाग था भी HPGCL और दूसरा भाग था भी HVPNL। ठीक है, HVPGCL और HVPNL जो है इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। इसकी फुल फॉर्म बनेगी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है 2 भागों में बट गया था, 1998 में बटा था HPGCL और HVPNL। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये 2 भागों में बट गया था। और जो HVPNL है ना, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यो 1999 में 2 भागों में बट गया था। अभी 1999 में 2 भाग बना दिए गए थे। इसके कौन कौन से बनाए गए थे, पहला है भी UHBVN और दूसरा भाग था DHBVN। ठीक है, UHBVN और DHBVN 1999 में 2 भागों में बांट गया था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म बनेगी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और इसकी बनेगी दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है तो पंचकुला में भी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में। और DHBVN का जो हेडक्वार्टर है वह भी हिसार में भी। ठीक है,
DHBVN का जो हेडक्वार्टर है वो है हिसार जिले में। आगे बात समझ में होगी क्लियर भी। नेक्स्ट है हरियाणा महिला आयोग का बोर्ड, वो जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, पंचकुला में भी। हरियाणा महिला आयोग, इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है और 1999 में जो इसकी स्थापना करी गई थी भी। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना करी गई थी 1999 में। हरियाणा पिछड़ा आयोग भी, इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा पिछड़ा आयोग, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में। इसकी स्थापना करी गई थी 1999 में करी गई थी भी। ठीक है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग 2012 में स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो पंचकुला में भी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग भी 2012। ठीक है। टीचर होम का मुख्यालय, टीचर होम का मुख्यालय भी कहाँ पर हो जाएगा, टीचर होम का हेडक्वार्टर तो भी पंचकुला में हो जाएगा भाई। ठीक है। टीचर होम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हो जाएगा, तो भी पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है। और भी बात करा कि जो HSIIDC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भी वो भी पंचकुला में है। HSIIDC 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, मार्च 1967 में। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला। ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत नहीं आ रहा है। ठीक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला। ये कुछ साहित्य अकादमियाँ हैं, उनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। पहली जो साहित्य अकादमी है हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। 1970 में जो इसकी स्थापना करी गई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर भी पंचकुला में 1970 में स्थापना करी गई थी। और इसकी पत्रिका बहुत बड़ी पेपर में आ रहा है, तो इसकी पत्रिका भी हरिगंधा। ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो इसका हेडक्वार्टर भी है पंचकुला में। स्थापना करी गई थी इसकी 1985 में। ठीक है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी भी 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसकी जो पत्रिका है भी जमुना तट, पत्रिका नहीं पेपर में बहुत नहीं आवा भी, जमुना तट भी, जमुना तट हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की जो है पत्रिका है। अगर पूछ ले अपना पे कि भी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी भी 1996 में। और इसकी पत्रिका भी शब्द गूंद। ठीक है। शब्द गूंद। एक मिनट पंखा ऑन करना, भी थोड़ी गर्मी होगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी स्थापना 1996 में। शब्द गूंद इसकी पत्रिका है भी। अगर बात करी जाए कि हरियाणा संस्कृत अकादमी स्थापना कब हुई,
हरियाणा संस्कृत अकादमी, और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में है। 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी हरियाणा संस्कृत अकादमी की। और इसकी जो पत्रिका है वह भी हरिप्रभा, पत्रिका है भी हरिप्रभा। ठीक है, पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। अगर अपना पूछ ले वह कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 2011 में भी हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना भी 2011 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। पत्रिका है भी कथा समय व सप्त सिंधु, कथा समय व सप्त सिंधु हैं जो इसकी पत्रिकाएं हैं, कथा समय व सप्त सिंधु। ठीक है, अब जो आगे अब बात करेंगे कि भाई हरियाणा में जो पंचकुला है इसमें जो कलेक्टर थे भी पूछा जाओ कि महाभारत में सुग्रीव का रोल किसने निभाया था? महाभारत में सुग्रीव का रोल निभाया, तो भी महाभारत में जो सुग्रीव का रोल निभाया था वो निभाया था भी श्याम सुंदर नाम का व्यक्ति था भी, श्याम सुंदर। और ये भी कल का पंचकुला का रहने वाला था। और कल का प्राचीन नाम ने पहले बताया था कालकूट। ठीक है, और इनकी भी डेथ हो चुकी है। सुग्रीव का अर्थ होता है लंबी या सुंदर गर्दन वाला। नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भी अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली 1998 में भी इनको नोबेल प्राइज मिला था भी। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो भी कहाँ से है? अभी कालका से पंचकुला से है जो संबंध, अभी अरुणा आसफ अली का संबंध। ठीक है, कालका पंचकुला से है। अगर अपना पूछ ले वह कि भी हरियाणा में 2 पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 2 पहिया जो एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है वो पंचकुला में हुई है अभी। 2 पहिया एम्बुलेंस हरियाणा में कहाँ पर चला है, तो पंचकुला में चला है अभी। ठीक है, 2 पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत पंचकुला में करी गई थी। अगर पूछा जाए कि भी जो अरावली पर्वत पहाड़ी हैं, सॉरी अरावली नहीं, शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियाँ भी, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में, हम भी हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में हैं जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और हरियाणा के 3 जिला में हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर भी। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार पूछा जा रहा है हरियाणा में, या दिशा पूछा जा रहा है विस्तार, तो इनका विस्तार है 1.67%। इससे फैली है हरियाणा का में। ठीक है, 1.67% इससे फैली हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में हर 3 जिला में हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा हरियाणा किस दिशा में आ रहा है, तो उत्तर पूर्व में आ रहा है। कौन सी पहाड़ियाँ पर आ रहा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ पर आ रहा है। कल अपन बताया था मोरनी हिल्स, सबसे ऊंची चोटी बताई थी अपन, करो 1514 मीटर, वह भी किन पहाड़ियाँ हिस्सा है? शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा अभी। ठीक है, हाँ लिख लियो, सबसे अधिक वर्षा भी कौन सी पहाड़ियाँ पर होगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ पर भी। सबसे अधिक वर्षा शिवालिक की पहाड़ियाँ पर होगी भी। एक जो साहित्य अकादमी है इनकी पत्रिकाएं बहुत याद रखियो, पत्रिकाएं बहुत नहीं ज़्यादा पेपर में पूछे जाओ हैं।
अगर पूछा जाए कि पहाड़ी तो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, अगर पूछा जाए किस जिला में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा हुआ है, तो भी देखो सबसे अधिक वर्षा है जो वो हरियाणा का पंचकुला में मानना भी HSSC कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा है जो कि तो वह है पंचकुला में हुआ है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जावे कि औसत वर्षा अधिक कहाँ पहुंचती है, औसत वर्षा अधिक, तो यह अभी अम्बाड़ा में है। औसत क्वेश्चन में आ जाओ ना तो अम्बाड़ा आंसर है। सबसे अधिक वर्षा आ जाओ तो पंचकुला है। ठीक है, स्थान आ जाओ तो चेरापूंजी का वहाँ जिसना हरियाणा की छछरौली है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा की बात चल रही है। अगर नू पूछ ले हुए कि मौसम विभाग पुणे के अनुसार सबसे अधिक वर्षा, मौसम विभाग पुणे के अनुसार हरियाणा में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ पर है, तो वो अभी यमुनानगर में। ठीक है, मौसम विभाग पुणे के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा की तो वो है यमुनानगर में हो भी। पूछा जाए हरियाणा की सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस जिले की है, तो भी वो है पंचकुला की। सर्वाधिक आर्द्र भूमि हरियाणा में किस जिले की है, तो वो भी पंचकुला। सर्वाधिक आर्द्र भूमि पंचकुला। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का वहाँ जैव विविधता का वहाँ ही भी समझ में नहीं आया तो चौवा का वहाँ सबसे ज़्यादा किस जिले का ऊपर है, तो पंचकुला का है। ठीक है, और सबसे कम आर्द्र भूमि सबसे कम आर्द्र भूमि है भी महेंद्रगढ़ जिले की। ठीक है, सबसे कम आर्द्र भूमि है भी महेंद्रगढ़ जिले की है। ये बात करें गिरिपादी मैदाना की भी, गिरिपादीय मैदान जो ये हरियाणा के 3 जिला में फैल रहे हैं। भी गिरिपादीय जो मैदान हैं 3 जिला में फैल रहे हैं। गिरिपादीय मैदान भी पंचकुला, अम्बाड़ा व यमुनानगर भी 3 जिला में फैल रहा भी गिरिपादीय मैदान। और गिरिपादीय मैदानों की चौड़ाई पूछी जा रहा है हरियाणा में कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो भी 25 किलोमीटर की चौड़ाई है हरियाणा में इसकी। ठीक है, 25 किलोमीटर की चौड़ाई है जो गिरिपादी मैदान है। और सबसे अधिक उपजाऊ भूमि मानी जाओ गिरिपादी मैदान की। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि भी तो भी कौन से मैदान ही पाया जावा है, गिरिपादी मैदान ही पाया जावा है। ठीक है, और गिरिपादी मैदानों के जो मैदान हैं इनको घर या कंदी कहा जाता है। गिरिपादी मैदानों को भी जो घर या कंदी कहा जाता है, गिरिपादी मैदानों को घर या कंदी कहा जाता है। पूछा जाए इसको घर कहाँ क्या जाओगा, तो घर क्या जाओ भी कालका व नारायणगढ़ में। कालका पंचकुला का है, नारायणगढ़ अम्बाड़ा का शहर है। ठीक है, नारायणगढ़। ठीक है, और नू पूछ लो कंदी किस कहाँ इसने, तो भी कंदी कहा जाओ इसे भी जगाधरी में भी। ठीक है, कंदी कहाँ पर कहा जाता है, घर कहा जाता है कालका और नारायणगढ़ में, और कंदी कहा जाता है भी जगाधरी में। इनकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, 25 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है भाई, तो भी पूछे जावे कि हरियाणा पहला लॉ कॉलेज कहाँ पर है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज तो भी ये पंचकुला में है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ पर है, तो भी पंचकुला जिले में है। अगर नू पूछ लो कि हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी हुई,
हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, तो यह अभी सोनीपत में 2012-13 में इसकी है जो स्थापना करी गई थी भाई। हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है भाई सोनीपत में। हरियाणा पहला लॉ कॉलेज कहाँ पर जाओगा, तो भी ये हो जाएगा पंचकूला में। एक मानव खोपड़ी मिली है भाई, जो मानव खोपड़ी मिली है वह मिली पिंजौर पंचकूला में। ठीक है, मानव खोपड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, पिंजौर पंचकूला से। मानव खोपड़ी के अवशेष जो ये मिले पिंजौर पंचकूला, तभी पिंजौर तक मिले हैं। पिंजौर 360 बाडू शहर का वहाँ। और भाई ये बताए जाओ कि पूरा पाषाण काल के हैं भी हैं, कि पूरा पाषाण काल की हैं जो ये अवशेष बताए जाओ हैं, जो मानव खोपड़ी के अवशेष बताए जाओ हैं। और भाई इसकी खोज करी है भी गाई पिलग्राम ने। इसी खोज किसने करी है, गाई पिलग्राम ने करी है भाई। ठीक है, अगर पूछा जाओ कि आदि सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, आदि सभ्यता भी पिंजौर पंचकूला में फैली थी, बताई जाओ अभी। पिंजौर पंचकूला में फैली थी भैया आदि सभ्यता। ठीक है, और यानो बताया जाओ भी 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, कि आदि सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी है अभी। ठीक है ना। अगर पूछा जावे कि भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी, भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा, तो पंचकूला जिले में है भी। भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का जो हेडक्वार्टर है भी वह पंचकूला में है। और हरियाणा में 3 पवन मॉनिटरिंग सेंटर हैं अभी। पवन मॉनिटरिंग सेंटर जो लंबे लंबे पंखे चले हुए आवाज़ चले रहे जिस तरह बिजली बना कर। ठीक है, हरियाणा में 3 पवन मॉनिटरिंग सेंटर हैं। पूछा जावा है कि भी पवन मॉनिटरिंग सेंटर तो भी हरियाणा में 3 हैं अभी। एक तो है भी पंचकूला में, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर भी पंचकूला में है भी। ठीक है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकूला। दूसरा भी गुरुग्राम में, और तीसरा भी महेंद्रगढ़ में भी। ठीक है, हरियाणा में 3 पवन मॉनिटरिंग सेंटर है। ये बात कराएं अभी अपा हरियाणा में जो कालका शिमला है वह ट्रेन कब चली थी, तो वह चली थी 1903 में। 1898 में जो वह पटड़ी की शुरुआत करी गई थी भी। पूछा जा रहा है कालका शिमला रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। जो रेलवे लाइन है 1898 में बनने लगी थी भाई। कालका से शिमला तक रेलवे लाइन कितना बनने लगी थी, 1898 में बनने लगे थे। और हरियाणा में पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को चली थी। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। और हरियाणा में पहली मेट्रो 21 जून 2010 को चली थी गुड़गांव में। और हरियाणा के 3 जिला में है जो यह चला है अपना मेट्रो चला है। पहला गुड़गांव है, दूसरा फरीदाबाद है, और तीसरा है भी झज्जर। ठीक है, तीसरा है झज्जर है। और भाई 29 किलोमीटर टोटल लंबाई बताई जावा है जो यह बताई जावा है अभी। ठीक है ना। अगर पूछा जावा है
हाँ, एक और जो हाइड्रोजन की पहली ट्रेन चली है सोनीपत जींद के बीच में 2025 में चली है अभी, ठीक है। पहली सीएनजी ट्रेन चली थी 2015 में, जो रोहतक तक रेवाड़ी चली थी। और पहली स्वच्छ ट्रेन चली थी हरियाणा में परुखनगर तक लेकर सॉरी गड्डी हरसरू तक लेकर परुखनगर तक। और पहली रैपिड मेट्रो 2013 में चली थी हरियाणा में। और भी बात करा, पहली बाप इंजन वाली जो ट्रेन है वो भी गड्डी हरसरू से लेकर वो चली है रेवाड़ी तक, ठीक है, रेवाड़ी तक चली है अभी। और जो रेलवे म्यूजियम है रेवाड़ी में है। पूछा जाओ अभी कालका शिमला रेलवे लाइन होगी शुरुआत 1898 में। और यह बनकर तैयार हो गई थी भी, पहली रेल चली थी 1903 में। पहली रेल चली 1903 में चली थी भी, कालका शिमला रेलवे लाइन में पहली रेल चली थी जो 1903 में चली थी, ठीक है। और जो ये कालका शिमला है यह पहली नैरो गेज पटड़ी है भी हरियाणा की, पहली नैरो गेज रेलवे लाइन है भी, पहली कह लिया एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन हरियाणा की भी, ठीक है। ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर की चौड़ाई आ रहा है ब्रॉड गेज की। मीटर गेज की आ रहा है पूरी 1 मीटर की। और जो नैरो गेज है इसकी भी कई जगह तो पा जाओ 0.610 से लेकर 0.710, कई जगह पाओ 0.762 मीटर, ठीक है। वह नैरो गेज एकमात्र ट्रेन चला है, कौन सी चला अभी, कोलकाता शिमला रेलवे लाइन है जो ये चला है अभी, ठीक है। और भी जो इसको है ना वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल भी कालका शिमला रेलवे लाइन को भी 2008 में कराया गया था, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में कराया गया था अभी, ठीक है। और भी इस पर ट्रेन चल है हिम दर्शन एक्सप्रेस वे, हिम दर्शन एक्सप्रेस कौन सी पटड़ी पर चल रहा है, कालका शिमला पर चल रहा है अभी, ठीक है। हिम दर्शन अगर पूछा जाओ कि गीता जयंती एक्सप्रेस कहाँ चला है हरियाणा में, तो भी वह चल रहा है कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक, ठीक है। कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक है जो यह चल रहा है अभी। और विस्डा ड्रोन ट्रेन भी कहाँ पर चल रहा है, तो कालका शिमला। इसको पर टॉय ट्रेन भी कैसे कहा कि भी टॉय ट्रेन कहाँ पर चल रहा है, तो कोलकाता शिमला भी, ठीक है। टॉय ट्रेन भी कहाँ पर चला है, कोलकाता शिमला तक चला भी। तो भी यो था अपना जो पंचकुला जिला था। उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, कमेंट कराया करो, भी सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है, ताकि और किसी का भी काम आज का भी शेयर बहुत ज़रूरी है। अभी शेयर कराया करो भी अपने यार दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर के पास, अपने रिश्तेदारियों में। तो भी पूरा कंटेंट के डालेंगे आप, कुछ भी है जो इसमें दें, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही। कल कराए पर नेक्स्ट जिला नए टॉपिक के साथ आवाएंगे, नई वीडियो ले गए। तो भी राम राम सराहना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। राम राम सराहना।